स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनका संपूर्ण काव्य आधुनिक काव्य चेतना का प्रतीक है और ये ऐसे कवि हैं जो हिंदी साहित्य कानन को झरने के समान कलकल निनाद से मुखरित कर नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्होंने अपने काव्य की लय ताल में मानव जीवन की लय ताल को निबद्ध करने का भी प्रयास किया है। इनके काव्य में धर्म, दर्शन, नैतिक एवं सामाजिक मूल्य, प्रकृति की सुकुमारता, उद्दंडता आदि एक साथ देखी जा सकती है। वास्तव में इनका काव्य रसिकों के गले का कंठाहार है। प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया और इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई और इनका लालन पालन इनके पिता और दादी ने किया। पंत जी अपनी पूरी शिक्षा अल्मोड़ा में पूरा किए। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन रखा। इसके बाद ये वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद में आए। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में ये प्रवृत्त हो गए। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही है। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। दीर्घ काल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा इन्होंने की। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव। वीणा में देख लीजिए इनकी प्रथम काव्य पुस्तक है और इसमें इन्होंने प्रकृति निरीक्षण और अनुभूति कल्पनाओं का बड़ा सुंदर रूप दिखाई देता है इस रचना में। उसके बाद है ग्रंथि में असफल प्रेम की दुखपूर्ण गाथा का काव्य है और इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। पल्लव यह कल्पना प्रधान काव्य है। इसमें प्रकृति निरीक्षण और ऊंची कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। इसमें वसंत श्री, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल आदि कविताएं भी संकलित हैं। इसी तरह इनकी अन्य रचनाओं में अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध इत्यादि प्रमुख हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।